धर्म की जय और अधर्म के नाश में सुदर्शन न्यूज ने अपना अहम योगदान दिया है। साधु और सैनिकों के लिए हमारे सतत संघर्षों के यश उस दिन मिल गया जब भगवा आतंकवाद के झूठे शब्द गढ़कर फंसाए गए लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जी को 17 साल बाद एक बार फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया है। उन्हें प्रमोशन देकर अब कर्नल बना दिया गया है। उम्र ढल गई लेकिन हौसले बुलंद है। कर्नल श्रीकांत पुरोहित एक बार फिर से देश की सेवा करने और राष्ट्र के दुश्मनों का नाश करने के लिए तैयार है। फिर भी वर्दी पहनना उन खौफनाक यादों को हृदय से मिटा नहीं जा सकता है जो 17 वर्ष पहले धर्मनिरपेक्षता के झूठे ढोंग की वजह से संपूर्ण हिंदू समाज को चोट के रूप में दी गई थी। कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में साधुओं और सैनिकों को पकड़वाकर जल्लादों ने भी मात देने वाली प्रताड़ना देनी थी। डर ऐसा फैलाया गया कि कोई उन साधु साध्वियों और सैनिकों के समर्थन में चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। बोलने वाले को अगले दिन सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। हालांकि उस समय इतनी विपरीत स्थितियों में भी सुदर्शन न्यूज डंके की चोट पर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, स्वामी असीबारन जी जैसी विभूतियों के साथ खड़ा हुआ था। तब कई वामपंथी और इस्लामी संस्थाओं ने हमें भयभीत करने की पूरी कोशिश की थी, पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सुदर्शन परिवार के हर सदस्य के शब्दकोश में डर शब्द नहीं पैदा होने दिया। हमने साजिश के जाल में फंसाए गए हिंदुओं, संतों और सैनिकों के लिए तुरंत संघर्ष किया। यह संघर्ष केवल टीवी पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी हुआ। परिणाम आज दुनिया के सामने है। हमारे एक एक दावे सत्य साबित हुए। पहले आरोपित सभी हिंदू अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और अब उनका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल गया। कर्नल पुरोहित जी को सुदर्शन परिवार की शुभकामनाएं। हम आगे भी भगवा और राष्ट्र के खिलाफ होने वाली हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब ऐसे ही देते रहेंगे। आज तत्कालीन शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी से ये सवाल जरूर हो जाता है कि क्या वह अपने किए पर बड़ा मन दिखाकर प्रायश्चित करेंगे या अभी भी इस बात पर टिके रहेंगे कि ऋषि मुनियों सहित देवताओं का पूजित भगवा आदि नजर में आतंकवाद का प्रतीक है। ये सवाल तब भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है तब उनकी ही पार्टी के चीफ राहुल गांधी चंदन तिलक लगाकर और कोट पर जनेऊ रखकर मंदिर मंदिर घूम रहे हों। बता दें, इन्हीं तमाम मुद्दों को आज हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है। और बड़ी बात यह है कि सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को इतने साल से लगातार उठाया और उस समय जब विपरीत स्थिति थी, इतने साल पहले भी सुदर्शन न्यूज को डराने की कोशिश की गई, लेकिन हम निडर होकर सच्चे मन से इस मुद्दे को उठाते रहे और आज उसका जवाब ये सामने आया कि एक खोए हुए सम्मान की वापसी हुई और उनको कर्नल पद पर एक बार फिर से आपको बता दें कि उनको प्रमोशन मिला है। बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि ऐसे ही मुद्दों को सुदर्शन न्यूज सबसे पहले उठाता है। तो हिंदू धर्म के दुश्मन माफी मांगे हैं क्योंकि एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है। आतंकवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद यहां पर देखने को मिला। हमारे माननीय सुरेश जी चौहान के, जिन्होंने मेरे जीवन काल के एक ऐसे अहम पहलू जिसमें मैं 9 वर्षों तक जेल में थी, उसमें मैं सुरेश जी को नहीं जानती थी और ना ही सुरेश जी मुझे जानते थे। लेकिन जब लोगों ने पूछा और आपकी न्यूज में प्रथम न्यूज आई 2008 मालेगांव विस्फोट की सबसे पहले न्यूज चलाई आपने, विधर्मियों ने आपके ऊपर केस लगा दिया। केस लगाया कि आपको पता था पहले से और इसलिए आपने न्यूज चलाई। आपके लोग वहां थे, आपके लोग ये सब जानते थे। सत्य की विजय सदैव होती है, होती रहेगी, क्योंकि यही धर्म है। और इसलिए सुरेश जी ने उस आरोप का भी सामना किया और विजयी हुए, इसका अर्थ है। और जब उनसे पूछा गया कि आप साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को जानते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जानते, उन्होंने ना जानते हुए भी कहा हाँ जानता। इसे कहते हैं वीरता, इसे कहते हैं निर्भीकता, इसे कहते हैं निश्चल मन, इसे कहते हैं देश के प्रति, देशभक्तों के प्रति समर्पण और इसे कहते हैं सत्य के लिए डटे रहना। इसलिए पर बाद में आप दोनों पति पत्नी जेल में मुझे भेंट करने के लिए आए। लोग उस समय डरा करते थे, मुझसे मिलने का प्रयास नहीं करते थे, लेकिन आप दोनों आए
और मुझसे एक ही बात कही कि सबसे पहले आप इंटरव्यू मुझे दोगे बाहर आने के बाद। मैंने वचन दिया और वचन देने के बाद मैंने अगर इंटरव्यू दिया, पहले तो मैंने मना कर दिया, इंटरव्यू मैं बहुत कम देती थी, अभी भी कम देती हूँ, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया तो सबसे पहले मैंने आपको इंटरव्यू इसलिए दिया कि जो सत्य के लिए खड़ा होता है वो आज भी सत्य के लिए खड़ा रहेगा, सदैव खड़ा रहेगा। और सत्य को सत्य से जब मिला दिया जाता है, जब उसके सामने सत्य बोला जाता है, तो निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। कहता हूं कि सुदर्शन का जो राष्ट्रवादी दर्शक है ना, वो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहा और आगे भी वो खड़ा रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग निर्दोष साबित होंगे ही, बस वो तिथि नजदीक आने की प्रतीक्षा है। उसके बाद हम आपको पुनः इंटरव्यू करेंगे। आप लोग ने जो मन की बात हमारे साथ की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। और मैं 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा धर्म बचाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपने आपको दांव पर लगाया। सर, आपका भी हृदय से आभार सर। बहुत बहुत आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। हमारे साथ जिस दिन कोई नहीं खड़ा था, उस दिन सुदर्शन चैनल, टीवी चैनल खड़ा था और चौहान के साहब हमारे साथ खड़े थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का और हमको साहस दिलाने वाला वो अनुभव था जब हमें ये बताया गया कि सुदर्शन टीवी हमारे साथ हम आपके साथ है, आगे भी रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। गत 17 वर्ष में पहली बार ससम्मान हमारी बात किसी ने सुना, हमारी वेदना को जानने की कोशिश किया, इसलिए आजीवन हम आपके और आपके सहयोगी के ऋणी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जब आपको बता रहे हैं कि जब कोई किसी के साथ नहीं खड़ा था तो सुदर्शन न्यूज उस समय भी पीड़ितों के साथ खड़ा था। हमने कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ी और आज सच ये सामने आया कि जीत उन पीड़ितों की हुई जिनकी कोई गलती नहीं थी। इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, वाचस्पति द्विवेदी हैं, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि मालेगांव केस के जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का ही रुख करूंगा। रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरीके की स्थिति इतने साल पहले बनाई गई, सिर्फ हिंदू होने के नाम पर हिंदुओं को सताया गया, डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद न्याय जरूर मिला, समय लगा, सुदर्शन न्यूज ने मुहिम चलाई, टीवी पर ही नहीं ग्राउंड पर भी उतरे, सभी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की और आज जो सेना के जवान थे उनको भी यहाँ पर न्याय मिलता हुआ नजर आया है। बहुत साल लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रताड़ना उन लोगों ने झेली उसका हिसाब तो शायद पूरा भी नहीं हो पाएगा। प्रद्युम्न जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार के द्वारा और कुछ उनकी पार्टी के जो बड़े नेतागण थे उनके द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उनके विरुद्ध कैसी साजिशें की गई और किस प्रकार के नए नए प्रलाप किए गए और नए नए हथकंडे अपनाए गए ताकि हिंदुत्व को और भगवा को आतंकवाद से जोड़कर सनातन धर्मों को बदनाम किया जा सके और उनका मजाक बनाया जा सके। लेकिन इस कड़ी में अभी कुछ समय पहले ही माननीय एनआईए कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को, जिनको आरोपी बनाया था कांग्रेस की सरकारों ने, उन सबको निर्दोष घोषित किया और उन सबको बरी किया। और अब जो स्थिति सामने है कि आज कर्नल पुरोहित को उनके मूल पद से प्रमोशन देकर उनको सम्मान भारतीय सेना में उनके पद पर वापस लाया गया है। ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उनके अन्य नेतागण रहे हो, उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक नई क्या कहते हैं शब्दावली गढ़ी थी, जिसे उन्होंने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद कहा था। उस पूरी की पूरी थ्योरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया और आज प्रत्येक हिंदू इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है कि उसके लिए लड़ाई लड़ने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित जी, उपाध्याय जी, ये सब आज बाइज्जत बरी होकर न्यायालय ने बरी किया और ये सब लोग आज ससम्मान समाज में पुनर्वापसी कर रहे हैं। और इससे हम जैसे युवाओं को ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए हमें भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए हमारे ये जो अग्रज है, हमारे जो पूर्व के ये लोग जो हमारे हिंदू योद्धा हैं, इनके इस कार्य को देखकर हमें और भी अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा कि धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है और किसी भी प्रताड़ना को सहना पड़ सकता है और कुछ भी करना पड़ सकता है। हम सभी इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म और
सनातनियों की आस्था के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब न्याय की जरूर यहां पर जीत हुई है, समय जरूर लगा है। वाचस्पति द्विवेदी जी, जिस तरीके से भगवान प्रायश्चित करने का एक मौका सभी को देते हैं, अब वो मौका आपके पास भी आ चुका है, क्योंकि आप ही की सरकार ने जेल में कर्नल जी को डाल दिया था और पुरोहित जी को अब सम्मान जरूर वापस मिला, प्रमोशन मिला, लेकिन इतने साल जो उनके खराब हुए हैं उसका प्रायश्चित तो आप लोगों को करना चाहिए ना। शर्मा जी नमस्कार, हमारे सभी साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। देखिए, कोर्ट ने केवल उनको बाइज्जत बरी किया है, लेकिन यह समय काल परिस्थिति के अनुसार का फैसला है। जिस प्रकार की सरकार है उसी प्रकार की कोर्ट है, और जिस तरीके के आरोप थे ये आरोप यथावत रहेंगे। हालांकि कर्नल पुरोहित को उनकी वर्दी मिली, उसके लिए उनको साधुवाद। आपने सबसे बड़ी बात तो द्विवेदी जी, आपने कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए, आपने कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी कि आप अब भी जो पुरोहित जी हैं उनको अब भी दोषी मान रहे हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ताजिंदगी हम मानते रहेंगे, उनको ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को, बल्कि सभी को मानते रहेंगे। क्योंकि जो इविक्शन हुई है, कोर्ट की इविक्शन हुई है, वो गवाहों के पलट जाने और सबूतों के अभाव में हुई है। लेकिन सुनिए सुनिए, ठीक है, राइट, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बोलिए। देखिए, अभी इसमें केवल कोर्ट ने ये कहा क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। सरकार 2014 के बाद उन्हीं की आ गई जिनके वो समर्थक थे, तो कोर्ट जिस तरीके से प्रभावित हुई वो हुआ। इसके बाद जिस प्रकार के वहां पर जो गवाहान थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जो बयान थे उनको बदला, तो इसमें अभी भी द्विवेदी जी, लेकिन आपने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पर दे दी है कि जैसी सरकार वैसा कोर्ट। सबसे पहली बात, आपने कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। अगर आपकी सरकार होती तो फांसी दिलवाने का काम तो आप लोग कर ही देते, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर लें, चाहे पुरोहित जी की बात कर लें। आप एक बार यहां बोल दीजिए ना कि अगर हमारी सरकार होती तो हम फांसी तो देते ही, क्योंकि हम दोषी तो मान ही रहे हैं और कोर्ट सरकार के हिसाब से चल रहा है। आप कहिए। दोषी तो वो हैं, दोषी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब भगवा आतंकवाद हो गया ना आपकी नजर में? भगवा आतंकवाद हो गया ना? आपने फिर स्टेटमेंट दे दी, चलिए ठीक है। आपको बता रहे हैं कि न्याय मिलने में समय लगा है, लेकिन अब भी कांग्रेस इस बात को लेकर साफ तौर पर यही कह रही है कि अगर हम होते तो सजा जरूर दिलवाते, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से ब्रेक पर जाने से पहले इस बात का जिक्र किया गया था। मालेगांव के जो केस के पीड़ित है वो भी हमारे साथ है, रत्नेश मिश्रा जी भी हैं, समीर कुलकर्णी जी भी हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच रत्नेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए प्रद्युम्न जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी आज भी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। उनके लिए न्यायालय कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए उनका जो राज परिवार है वही मायने रखता है। और मैं कुछ बिंदु स्पष्ट कर दूं, 2008 में जब केस रजिस्टर हुआ, जब एटीएस ने केस रजिस्टर किया, तो उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। 2011 में जब एनआईए को केस सौंपा गया तो उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की गई तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। और जब कोई व्यक्ति किसी मामले में शामिल है ही नहीं, किसी गैर कानूनी कृत्य में शामिल है ही नहीं, तो उसके खिलाफ सबूत कहां से ले आओगे भैया? कितने फैब्रिकेटेड सबूत आप खड़े कर दोगे? तो सबूत ना मिलना ही इस बात का सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रमाण है कि व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था। अगर शामिल होता तो सबूत कैसे नहीं छोड़ता, सबूत कैसे नहीं मिलते? तो ये कहना, ये तो कांग्रेस पार्टी को स्वतः समझ आ जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर सबूत होते तो उस चीज को चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता था। ठीक है, मेजर रमेश उपाध्याय जी भी लगातार बने हुए हैं। मेजर जी, जिस तरीके से अब देखिए, आपने सभी को यहां पर सुना, लेकिन जो कांग्रेस प्रवक्ता है द्विवेदी जी, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि भैया हमारी नजर में तो वो अब भी दोषी हैं और आप लोग अब भी दोषी उनको साफ तौर पर करार दे रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी पूरी चीज को समझा हुआ है, देखा हुआ है, आप लोग अब भी उनकी नजर में आतंकवादी ही है? मुझे पूरा विश्वास था कि न्यायपालिका से हम छूटेंगे, और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम लोग पूर्णतः निर्दोष हैं। और चूंकि हम पूर्णतः निर्दोष हैं और कांग्रेस की सरकार के समय एटीएस मुंबई ने जो झूठे गवाह खड़े किए थे, एनआईए जब जांच करने लगी चिदंबरम साहब के कहने पर, तो वो सारे गवाह जो कालांतर में कोर्ट में होस्टाइल हुए हैं, उन सब ने एनआईए को पहले ही कह दिया था, कांग्रेस की सरकार के समय ही कह दिया था कि एटीएस ने उनसे झूठ गवाही दिलवाई थी।
अभी कांग्रेस प्रवक्ता माने न माने, कोर्ट ने हम लोगों को बाइज्जत बरी किया है, हमको पूर्णतः निर्दोष साबित किया है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो भी हम पूर्णतः निर्दोष साबित होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं, क्या चाटुकारिता करते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये उनका राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामलों में वो कोर्ट की निष्पक्षता पर कोर्ट को संदेह के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है और जुडिशरी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और वाचस्पति दुबे और उनके जैसे जितने भी चाटुकार हैं जो कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ, कोर्ट के फैसले के खिलाफ उलूल जुलूल टिप्पणी कर रहे हैं, उनको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खींचना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनको सजा देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। समीर कुलकर्णी जी भी लगातार बने हुए हैं। समीर जी, अब देखिए, आप लोग को तैयार रहना है। अगर कभी कांग्रेस की सरकार आती है तो आप लोगों को फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। द्विवेदी जी ने कह दिया है कि भैया अभी भी हमारी नजर में आप लोग दोषी हो। आप तैयार हैं इस चीज के लिए? कोर्ट वाचस्पति दुबे या कांग्रेस के कहने पर नहीं समीर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, समीर जी, समीर जी आवाज पहुंच रही है? सर जी प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है सर जी? सर जी, मेरा 17 वर्ष का न्यायालयीन संघर्ष है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों के ऊपर दशकों तक सत्ता का लाभ लिया, लेकिन उसी हिंदुओं के साथ गद्दारी किया। केवल मालेगांव विस्फोट 2008 का मुकदमा नहीं सर, इसी मुकदमे के पश्चात समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ दिया और एक संतत्व को प्राप्त सीमानंदों को लटकाया, वो भी बाइज्जत बरी हुए। मक्का मस्जिद हैदराबाद ब्लास्ट में भी निर्दोष हिंदुओं को लटकाया। अजमेर शरीफ ब्लास्ट, मोडासा ब्लास्ट, मालेगांव 2006 में भी सर जी एक मुकदमा नहीं सर जी, सरकार तो 2014 में बदली है सर जी। केवल दुनिया को सच ना पता चले इसीलिए दीर्घकालीन यह मुकदमा प्रलंबित रखा है और हमारे खिलाफ सबूतों के अभाव में हमें बरी नहीं हुए सर जी। तो एब्सोल्यूट नो एविडेंस, ऐसा संज्ञान विशेष एनआईए न्यायालय कहता है और इंटरव्यूनर के वकील खड़े थे, पूरी दुनिया के सामने खुली किताब है यह मुकदमा। आज भी इस मुकदमे का कोई भी जजमेंट पढ़ सकता है, ना एफआईआर साबित हुआ, ना बम विस्फोट कहां पर हुआ, यह भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। उस गाड़ी के ऊपर हुआ वो साध्वी प्रज्ञा सिंह के, यह भी साबित नहीं हो पाया। विस्फोटक एक्यूज नंबर 9 ने प्रोवाइड किया, यह भी साबित नहीं हो पाया और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग हुई, क्योंकि यह पूरा का पूरा 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ही मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के लिए इन्होंने इनोसेंट हिंदुओं को लटकाया, आर्मी अफसर को लटकाया, संतत्व को प्राप्त ऐसे सदरुदयी संन्यास्त व्यक्तियों को लटकाया। इस पवित्र माटी के ऊपर कभी भी किसी भी आक्रांताओं ने, ना ही अंग्रेजों ने, यहाँ के देशभक्तों को, धर्मनिष्ठों को आतंकवादी और दहशतवादी करके नहीं पुकारा। यह दुस्साहस कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को इसका जवाब दे देते हैं। इस देश से बिल्कुल इसका जवाब लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके आरोप भी काफी बड़े हैं। अब द्विवेदी जी, आपने सबसे बड़ी बात तो यही कह दी कि सरकार जिसकी कोर्ट उसका, यानी कि कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है, ये आपने स्पष्ट कर दिया। और कांग्रेस तो ये पहले से ही कहती नजर आ रही है, इतने इतने साल आप लोगों ने इन लोगों के खराब कर दिए, उसकी तो भरपाई होनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, कुलकर्णी जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को आपकी सरकार ने छोड़ा था क्योंकि आपका प्रेम तो वहीं से आता है। तो अब उस पर एक बार सफाई आप दीजिए। सज्जन शर्मा जी, बड़ा हास्यास्पद तीनों लोगों की टिप्पणियां हैं। बड़ा सुन के आश्चर्य होता है कि किस तरीके की बेशर्मी की बात वो कर रहे हैं, पूरा मुलव्वस रहे हैं। अभिनव भारत की मीटिंग दुबे जी क्या होती रही है, इसके बाद अभी आपको अगर सबूतों के अभाव में मिल गया है, एनआईए आपका है, 2014 से एनआईए आपका है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अभी भी न्यायालय की लड़ाई बाकी है, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी है। अभी जब तक अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मसला बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं हम, इसके बाद तो पूर्ण खंडपीठ में भी जा सकते हैं। हमारे पास तो विकल्प अभी खुले हुए हैं। अभी तो पूरा अगर आपने तो आप जाइए ना, मिल गया है
फिलहाल आपको न्याय मिला, जाएंगे ना, उस पर रोक नहीं है ना। जब हमारी एनआईए हमारे पक्ष में होगी तब हम इनको फिर देखेंगे, ऐसा नहीं है, उनको छोड़। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अब आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी एनआईए को दबा देंगे, एनआईए अपने अंडर ले लेंगे, जो हमारा मन होगा एनआईए से हम वो करवाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? एनआईए से तो दबाव डलवा के किया ही गया है, एनआईए तो मुकरी है ना। अच्छा, सरकार की एनआईए हो गई, सरकार का कोर्ट हो गया, सब चीज सरकार के हिसाब से हो रही है।